नमस्कार, मैं डॉक्टर ओझा सर, आप सभी का डॉक्टर ओझा सर जियोग्राफी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल मेरी जो क्लास चली थी, वो विश्व जलवायु प्रदेश के अंतर्गत चीन तुल्य जलवायु प्रदेश पे मैंने आपको पढ़ाया था। अभी तक विश्व जलवायु प्रदेश में मैंने आपको विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में बताया, मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में बता दिया है, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के बारे में बताया है, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ाए हुए हैं। आज की जो मेरी क्लास है ये एक महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास से 1 नंबर का प्रश्न हर 1 साल 2 साल के अंतराल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के या विभिन्न प्रकार के एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न यहां से इस टॉपिक से जरूर शामिल किया जाता है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सभी लोग जोड़ करके अच्छे से इसको पूरी क्लास करिएगा ताकि आप लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बेटा आप जानते हो यह जलवायु प्रदेश 45 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। 30 से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के मध्य में महाद्वीप के पश्चिम में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ये जलवायु प्रदेश शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव से यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा की प्राप्ति करता है। यह जलवायु प्रदेश शीत ऋतुओं में वर्षा की प्राप्ति करता है। चूंकि शीत ऋतु 3 से 4 माह ही होती है, इसलिए इस जलवायु प्रदेश को जो वर्षा की प्राप्ति होती है वह क्या होती है, 3 से 4 महीने जो शीत ऋतु का काल होता है उसी में इसको वर्षा जल की प्राप्ति अच्छे से हो पाती है। बाकी के जो माह है वह ग्रीष्म ऋतुओं में वर्षा जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पे इस जलवायु प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उनको भूमध्य सागरीय वन या रोम सागरीय वन के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। इन वनों की खासियत ये होती है कि इन वनों में पत्तियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम करने के लिए ये इनकी साइज छोटी होती है, मोटी होती है, कांटेदार हो जाती हैं और इनके पत्तियों में रंध्रों का अभाव पाया जाता है, मतलब छिद्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन पौधों को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करना होता है। तो एक तरीके से कहा जाए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में झाड़ियां पाई जाती हैं। ये झाड़ियां किस प्रकार की होती हैं? तो ये नींबू वंशीय फलों की झाड़ियों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे जैतून, संतरा, मौसमी, नारंगी, जितने भी नींबू, खट्टे रसदार फल जितने भी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को भी इसको साथ साथ में लिखते चलिएगा। तो ये रही भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा और उम्मीद रहेगी कि आपको ये क्लास से आपको कंप्लीट भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग भी इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, एक नोट्स जरूर बनाइएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, तो इसमें लिखिए 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार में, 45 डिग्री अक्षांशीय
अक्षांशीय विस्तार में महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के पश्चिम में कौन सी जलवायु प्रदेश पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। तो वही लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है, जहां शीत ऋतु में, जहां शीत ऋतु में किस पवन के प्रभाव से? पछुआ पवन के प्रभाव से क्या होती है बेटे? पछुआ पवन के प्रभाव से वर्षा होती है, या पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को जो सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होगी वो किस माह में होगी? तो शीत ऋतु में होगी। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति किस माह में होगी? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव से होती है। शीत ऋतु में पछुआ पवन के प्रभाव से होती है। ठीक है, तो एक लाइन निकल के आई हमको कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के परिचय के रूप में अगर हम जानेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यह जलवायु प्रदेश का विस्तार 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार से 45 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के मध्य में महाद्वीप के पश्चिम में पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है? पछुआ पवन का प्रभाव रहता है, जो कि शीत ऋतु में सर्वाधिक प्रभावी होती है। और जब शीत ऋतु में सर्वाधिक प्रभावी होती है तो क्या होता है? तो वर्षा जल की प्राप्ति भी जो इस जलवायु प्रदेश को होती है वह शीत ऋतु में ही होती है। ठीक है, अब अगली लाइन लिखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मुख्यतः भूमध्य सागरीय वन, और इन्हीं वनों को क्या कहा जाता है? इन्हीं वनों को रोम सागरीय वन भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं जिन्हें, इनका एक और नाम है रोम सागरीय, जिन्हें रोम सागरीय वन भी कहते हैं। रोम सागरीय वन भी कहते हैं। इन वनों में कौन से वन की प्रधानता होती है? तो इन वनों में सिट्रस, इन वनों में जो तुम्हारे सिट्रस फल हैं, सिट्रस फल
ब्रैकेट में लिख लीजिए नींबू वंशीय, नींबू वंशीय सिट्रस फल माने नींबू वंशीय फल अथवा कौन कौन से आते हैं इसमें, इसमें आते हैं नींबू वंशीय फलों, नींबू वंशीय फलों की कृषि की जाती है, फलों की कृषि की जाती है। इन फलों में मुख्यतः कौन आएगा, अंगूर, मुख्यतः अंगूर, शहतूत, अंजीर, नींबू, संतरा, नारंगी तथा जैतून के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुतायत में पाए जाते हैं। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कौन सा उद्योग लगेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें जैम, जेली, अचार, मुरब्बा ये सब आप बनाते हो। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ साथ और खट्टे रसदार अंगूर से, नारंगी से क्या बनता है, बड़े पैमाने पे शराब भी बनाई जाती है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और शराब उद्योग भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की प्रमुख पहचान होती है। तो उसके लिए जाना जाता है कि साथ साथ शराब उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने माह यहाँ पे वर्षा होती है। तो आप जानते हैं वर्ष के 3 से 4 महीनों में ही मुख्यतः शीत ऋतु पाई जाती है, और जब शीत ऋतु 3 से 4 महीने होगी तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा की प्राप्ति होती है बेटे, वो 3 से 4 माह ही हो पाती है। तो वही बातें यहाँ लिख लीजिए। और वर्ष के 3 से 4 महीने में मुख्यतः शीत ऋतु में क्या प्राप्त होगी, वर्षा जल की अधिक प्राप्ति होती है,
जबकि यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी, मरुस्थलीय जलवायु की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो वही लिख लीजिए, जबकि यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है, मरुस्थलीय जलवायु के समान शुष्क हो जाती है। अब आप जानते हैं मरुस्थलीय जलवायु में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां क्या होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि जब उनकी पत्तियां नहीं होती हैं तो उनकी पत्तियां किसमें हो जाती हैं, मोटी गोदीदार होकर के वो छोटी छोटी आकृति में कांटे की आकार में हो जाती हैं। तो जो उनकी कांटे हैं वही उनकी पत्तियों के रूप में होता है, और इन कांटों में रंध्रों का अभाव होता है, क्योंकि मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में जल संचयन के उद्देश्य से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए इन्हें पत्ते अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और इन छिद्रों को ढक लेते हैं, और इसकी वजह से यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छिद्र नहीं पाए जाते हैं, और वो किसके आकार में हो जाते हैं, कांटे के आकार में हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बात इसको लिख लीजिए, इसलिए शुष्क हो जाती है, इसलिए यहाँ के वृक्षों में पत्तियां नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ की वृक्षों में पत्तियां नहीं पाई जाती, हैं, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। यदि होती भी हैं तो कैसी होती हैं, यदि होती भी हैं तो मोटी होती हैं, छोटी होती हैं, मोटी होती हैं, छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं, गूदेदार होती हैं, मोटी होती है, छोटी होती है और गूदेदार होती है। पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, ये भी लिख लीजिए, पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, और जब रंध्र नहीं होगा तो क्या होगा, रंध्र नहीं होगा तो ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनको वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकना होता है, क्योंकि इन्हें मतलब पौधों को वाष्पोत्सर्जन की इन्हें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करना होता है बेटे, इनको कम करना होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करना होता है। यहां तक बात समझ में आई, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इनकी पत्तियों की बात हो गई, इनकी जड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो जड़ होती है वह पृथ्वी के पानी की तलाश में धरती के काफी अंदर तक घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो ये भूमसागरीय वनों की
वो प्रमुख विशेषता के रूप में भी जानी जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए, वृक्षों की जड़ें, वृक्षों की जड़ें, वृक्षों की जड़ें मृदा में काफी गहराई तक, मृदा में काफी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, काफी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि इनको पानी की तलाश होता है। जिन्हें इन झाड़ियों को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जब झाड़ी ही झाड़ी मिलेगी तो क्या होता है, इनको कई देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप जान लीजिए, इसको लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में मुख्यतः झाड़ियां ही पाई जाती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं। झाड़ियां पाई जाती हैं और इन झाड़ियों के नाम आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो इन झाड़ियों को, इन झाड़ियों को अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो यूरोप में इन झाड़ियों को क्या बोलते हैं बेटे? तो यूरोप में इन झाड़ियों को मैक्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्यूस कहा जाता है। कैलिफोर्निया में ये झाड़ियां जो मिलती हैं, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की पाई जाने वाली झाड़ियों को चैपरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैपरल कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इन झाड़ियों को फाइन बोस कहा जाता है। फाइन बोस कहा जाता है। बात कर लेते हैं चिली में क्या कहते हैं। चिली में इन झाड़ियों को मेटोरल, मेटोरल कहा जाता है। मेटोरल कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की झाड़ियों को मैली के नाम से जानते हैं, मैली के नाम से जानते हैं। यहां तक बात रही भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की, और आशा है आप लोगों को ये बातें, प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इस पे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो भी आपसे चर्चा कर लें। चलिए, ये हो गया। अब
अब बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के प्रश्नों की। तो इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इस पे चर्चा हो रही है। और अब बात करते हैं हम इनके सब इस पे आने वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है कथन। आपसे कथन देगा और आपसे कहेगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की शीत ऋतु आर्द्र होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की शीत ऋतु आर्द्र होती है। शीत ऋतु आर्द्र होती है। कारण में आपसे पूछेगा, कारण में देगा शीत ऋतु में पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। शीत ऋतु में पछुआ पवन का प्रभाव रहता है। इसका उत्तर आप लोग इसमें वही विकल्प हैं, कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही, कथन और कारण दोनों सही और उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में आप लोग इसको देख करके उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कथन से संबंधित, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। ये हो गया कथन। अब इससे जुड़ा हुआ जो कारण आपसे पूछा जाता है, कारण में क्या दिया है, कारण में दिया गया है 1 2 3 करके। कारण 1, कारण नंबर 1 आपको दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु में यह जलवायु उष्ण कटिबंधीय पवन के प्रभाव में रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह जलवायु उष्ण कटिबंधीय, यह जलवायु उष्ण कटिबंधीय पवन के प्रभाव में रहता है। पवन के प्रभाव में रहता है। उष्ण कटिबंधीय पवन के प्रभाव में रहता है, कारण नंबर 1। कारण नंबर 2 की बात करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। तो लिख लीजिए उसको भी, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है। और तीसरा कारण आपसे पूछा है, दिया है आपको, कि ग्रीष्म ऋतु में यह जलवायु प्रदेश ऑफशोर पूर्वा पवन के प्रभाव में रहता है। ग्रीष्म ऋतु में यह जलवायु प्रदेश, ऑफशोर पूर्वा पवन के प्रभाव में रहता है।
पूर्वा पवन का प्रभाव रहता है, का प्रभाव रहता है। इस तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक कारण कथन दिया गया है और 3 कारण दिया गया है, तो उपरोक्त में इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमको देना है। कथन सही है कि कारण 1, 2, 3 में तीनों सही है, 2 सही 1 गलत, कथन कारण 2 में 3 1 कारण सही 2 कारण गलत। इस तरीके से आपको ऑप्शन बना करके इसके ऊपर देना है और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे जो इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है, कथन दिया गया है आपसे, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। जैम जेली ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। कारण में यहाँ मुख्यतः खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। यहाँ मुख्यतः खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये रही आपकी यहाँ पे से जुड़ी हुई भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो मृदा है टेरा रोजा मृदा। टेरा रोजा मृदा, और ये टेरा रोजा मृदा है और एक होती है टेरा रोसा मृदा। तो दोनों के बारे में, टेरा रोसा और टेरा रोजा। तो टेरा रोजा मृदा आप जानते ही हैं कि कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको जब हम मृदा वाला भाग बताएंगे तो बताएं कि अभी ही बता दें। तो जान लीजिए, टेरा रोजा मृदा जो होती है, इसका निर्माण जो होता है वो किसका निर्माण होता है, चूना पत्थर चट्टानों के क्षेत्र, चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्रों में जब वर्षा जलों के साथ चूना का घुल करके निकल जाता है, बह जाता है चूना, और पत्थर पत्थर बचा रह जाता है, तो यही जो ककरेली मृदा बची हुई होती है उसी मृदा को टेरा रोजा मृदा कहा जाता है। बात क्लियर हुई। चूना पत्थर चट्टानी क्षेत्रों में वर्षा जल के साथ चूना के घुल करके बह जाने के उपरांत शेष बची हुई जो ककरेली मृदा होती है उसे ही क्या कहते हैं, टेरा रोजा मृदा कहा जाता है। टेरा रोक्सा मृदा की बात करेंगे तो टेरा रोक्सा मृदा क्या होती है, ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने के उपरांत जो मृदा बचती है वही क्या कहलाती है, टेरा रोक्सा मृदा कहलाती है। तो टेरा रोजा मृदा और टेरा रोक्सा मृदा में ये अंतर है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो टेरा रोजा मृदा पाई जाती है। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9415 17 64 53 डॉक्टर ओझा सर, ये मेरा पर्सनल नंबर है और आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी समय व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न का समस्या हो आप हमको व्हाट्सएप करिए, इसका निदान हम 24/7 के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास की तरफ। अगली क्लास हमारी कल होगी लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।